पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, खबरें विद न्यूज हाट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सागर और मेरे साथ मौजूद हैं न्यूज हाट के सीनियर जर्नलिस्ट चंदन झा। नमस्कार सर। नमस्कार सागर जी। सर, बिहार के राजनीति की बात तो हम लोग लगातार कर ही रहे हैं, लेकिन आज खबर कुछ विशेष है। आज एक पार्टी और एक नेता और एक गठबंधन की बात। देखिए, चर्चा पिछले कई दिनों से चल रही है प्लूरल्स पार्टी। आखिर प्लूरल्स पार्टी और जो उनकी नेत्री है पुष्पम प्रिया चौधरी, उनका इस बार क्या रुख होगा। पिछले बार तो सभी सीटों पर जमानत जब्त हो गई थी, लंबा चौड़ा प्रचार तंत्र किया गया था, लेकिन इस बार क्या होगा पुष्पम प्रिया चौधरी का। पिछले कई दिनों से उनके बाइट्स अगर देखे जाए, उनके बयान देखे जाए, तो तेजस्वी यादव की थोड़ा बड़ाई करती हुई नजर वो आ रही हैं, प्रशांत किशोर पर तीखा प्रहार कर रही हैं, और मुलाकात भाजपा के मंत्री के साथ। क्या हो रहा है सर? आप तो उनके गृह क्षेत्र से भी आते हैं। अब देखिए, कई खास खबरें हैं और पहली जो खबर है वही खबर मतलब कहे जानदार खबर है। और जानदार इसलिए कि 2020 में जो विधानसभा चुनाव हुआ था और उस समय जो पुष्पम प्रिया चौधरी एकदम बागी लीडर के रूप में वह नजर आई थी और किस तरीके से वह वार करती थी और तमाम सवाल खड़े करती थी। नई राजनीति मतलब देखने को मिला, मतलब पोस्टर वार शुरू किया। और बहुत तरह के सवाल थे, मतलब जनता के मन में भी सवाल, उनका जो तरीका है, नहीं मास्क लगाकर जिले जिले घूमी थी, जगह जगह गई थी और चीज़ों को टटोल रही थी। देखिए कि बिहार किस तरीके से बिखर रहा है। तो 2020 की तस्वीर याद है। अब है 2025 और 2025 में भी चुनाव, तो अब फिर सबकी जो निगाह है वो पुष्पम प्रिया चौधरी पर जाकर ठहर जा रही है। अभी सागर जी ने एक सवाल किया कि 2020 में उनके प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो गई थी। अच्छा, ये बताइए कौन ऐसी पार्टी है जिसके प्रत्याशियों की जमानत जब्त नहीं हुई है? भाजपा, जो आज कहती है कि हम विश्व सबसे बड़ी पार्टी हैं, तो कभी उनके भी प्रत्याशियों की जमानत जब्त हुआ करती थी। चंद लोग ही जीता करते थे। और जैसे मिथिला में ही, अगर आप मिथिला की बात कर रहे हैं कि वाकई में पुष्पम प्रिया चौधरी भी मिथिला से हैं और मेरा भी वास्ता मिथिला की मिट्टी से है। अब हम लोग सीधे बात करते हैं, चूंकि खबरें बहुत सारी हैं हमारे पास। तो पुष्पम प्रिया चौधरी जो है तेजस्वी के प्रति नरम, जैसा कहा जा रहा है, उनके शब्दों से जैसा महसूस होता है। प्रशांत किशोर के प्रति जो है एक अलग रुख अख्तियार की हैं। लेकिन मुलाकात जो है वो लोगों मतलब आप अगर सुनेंगे तो चौंक जाएंगे। और हिंट तो दे ही दिए हैं सागर जी कि मुलाकात हुई है बीजेपी के नेता से, और बीजेपी के सामान्य नेता से नहीं है, और कद्दावर मंत्री हैं संजय सरावगी अभी। और मिथिला के क्षेत्र से ही, दरभंगा से ही संजय सरावगी लगातार एकदम जीत रहे हैं। 6 बार 7 बार विधायक एकदम लगातार, कोई टक्कर नहीं दे सकता है संजय सरावगी को दरभंगा से। ऐसा मतलब जो हाँ, अभी तो भूमि सुधार मंत्री हैं, भू राजस्व मंत्री। हमने बात करने की कोशिश भी की कि मंत्री जी से जरा बात कर ले, जो इस मुलाकात के पीछे क्या है, हाँ क्या राज है। हमने भी तो, हाँ, फोन किया सर, हाँ, लेकिन बात नहीं हुई है। बात होगी तो हम दर्शकों को तो किसी और कार्यक्रम में या इसी कार्यक्रम में और अपडेट करेंगे। तो इसीलिए संजय सरावगी से मिलना पुष्पम प्रिया चौधरी का क्या कह रहा है, पहले वो तस्वीरें दिखा देते हैं। बिल्कुल तस्वीर देखिए कैसे मुलाकात हो रही है पुष्पम प्रिया चौधरी और संजय सरावगी की। हालांकि पुष्पम प्रिया चौधरी से भी हमने बात करने का सर प्रयास किया, बहुत प्रयास किया। हाँ, और बात भी हुई। क्या बात हुई सर? लेकिन अब पुष्पम प्रिया चौधरी कह रही हैं कि मिल के बात करेंगे। तो ठीक है, मिल के जब बात करेंगे तो हम लोग कैमरे पे भी लाएंगे, दिखाएंगे। खैर ये तो आगे की बात है। एक चीज हम बोल देते हैं सर, उनसे तो डायरेक्टली बात नहीं हो पाई, उनके पीए से बात हुई। उनके पीए ने बड़ा अकड़ वाले लफ्ज में कहा कि मैडम तो फोन पे बात नहीं करती हैं।
सामने सामने आइए तो बातचीत होगी। मैंने कहा एक खबर कर रहे थे, जानकारी चाहिए। तो मेरा सवाल आपसे बस, चूंकि आप लगातार सीनियर जर्नलिस्ट भी हैं और लगातार जनता के मुद्दे को उठाते रहते हैं, तो जनता को क्या अपेक्षा रखना चाहिए एक ऐसे नेता से, मतलब जो अभी नेता ठीक ढंग से बना भी नहीं है और वो पत्रकारों से डायरेक्ट नहीं बात करता है, जनता से 1 to 1 कनेक्ट नहीं है, तो नेता बनने के बाद क्या होगा? देखिए सागर, ऐसा नहीं है, वो बात करती हैं। बहुत सारे इंटरव्यू तो हम लोग देखते भी हैं उनका अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। इसीलिए यह नहीं कह सकते हैं, लेकिन ठीक है, देखिए कोई भी राजनेता है, नेता है, तो उनके टीम के में तरह तरह के लोग होते हैं, नहीं तो उससे जज कर लेना ठीक नहीं है कि हाँ ये नेता ये है। अगर पुष्पम प्रिया चौधरी का कोई निर्देश हो तो बात अलग है, और जो पीए है, और पता नहीं पीए में क्या होता है कि जो नेता हैं या अधिकारी हैं, उनके जो पीए होते हैं वो साहब से ज़्यादा गर्म होते हैं, साहब से ज़्यादा तेवर उनमें रहता है। तो अभी हो सकता है कि वो बहुत तजुर्बा नहीं हो उनको पीए बनने का, इसलिए यह भी तो हो सकता है। और अब चलिए हम पुष्पम प्रिया पर आते हैं। देखिए इस जो तस्वीर हमने अभी दिखाई है अपने दर्शकों को, तो आप यह समझिए इसके दो पहलू हैं। दो पहलू एक है, एक सबसे पहले सियासी पहलू है, और सियासी पहलू यह है कि चूंकि चुनाव है और पुष्पम प्रिया की भी अपनी पार्टी है और वह भी मतलब चुनाव लड़ने वाली हैं, उनके तमाम प्रत्याशी चुनाव लड़ने वाले हैं। तो यह भी कह सकते हैं कि क्या एनडीए में कोई एक और सहयोगी बढ़ जाएगा, इसकी संभावना कम दिख रही है, क्योंकि आप नीतीश कुमार के खिलाफ में बोलकर, नीतीश कुमार के खिलाफ में सवाल उठाकर एनडीए में कैसे रह सकते हैं, ये थोड़ा सा असंभव दिख रहा है। लेकिन सियासत है, हर ठीक पहले दो अगर एक पार्टी के नेता और एक पार्टी के मंत्री मिलते हैं तो सर केवल पारिवारिक मैटर होगा, ये संभव है क्या? नहीं है संभव। लेकिन एनडीए में अगर रहना है तो नीतीश कुमार के सिद्धांतों को, और नीतीश कुमार या फिर एनडीए ने जो चीज़ें तय की है, जो पॉलिसी तय की है, उसको तो आपको स्वीकार करना होगा ना। हाँ, मैं यही कह रहा कि सियासत है, अगर इसका रंग बदल जाए तो अलग बात है, और एनडीए में एक दल बढ़ जाए तो बात अलग है। इसकी संभावना मुझे कम दिख रही है। लेकिन एक चीज़, चूंकि संजय सरावगी भी उसी इलाके से, उसी क्षेत्र से, और पुष्पम प्रिया भी उसी इलाके से, उसी क्षेत्र से, तो इसको दूसरे पहलू से, दूसरे चश्मे से भी इस खबर को देखने की ज़रूरत है, इस मुलाकात को देखने की ज़रूरत है कि दरभंगा के किसी मसले पर वह मिली होंगी, कुछ पारिवारिक वजह भी हो सकता है इस मुलाकात के पीछे, यह भी हो सकता है। तो चलिए पुष्पम प्रिया वाले पूरे प्रकरण पर तो विशेष एक डिटेल्ड कार्यक्रम जब दोनों नेताओं से बात हो जाएगी तो हम करके बताएंगे। लेकिन अब आ जाते हैं मुकेश सहनी पर। हालांकि मुकेश सहनी की चर्चा काफ़ी है, मुकेश सहनी और दिलीप जायसवाल के बीच में जो तानातानी चल रही है, उसके बीच में सर एक बड़ी खबर आ रही है, सीटों का फैसला कर दिया गया है, बता दिया गया है इतना में लड़िए नहीं तो घर जाइए। देखिए अब सीटों की बात कह रहे हैं तो मुकेश सहनी की जो अभी आप बात देखेंगे और महागठबंधन की गतिविधियों पर अगर गौर करेंगे तो उससे क्या लग रहा है कि महागठबंधन में क्या छटपटाहट है। मुकेश सहनी छटपटा रहे हैं। अब छटपटा इसीलिए रहे हैं, अगर छटपटाहट नहीं होती तो कांग्रेस पिछले दिन जो जिस योजना को तेजस्वी यादव ने लॉन्च किया, प्रचार प्रसार कर रहे हैं, ठीक उसी योजना को कांग्रेस जो है अपने पॉकेट में रख ली है। अब बोलेगी तो हमरा है, देखिए हम ये करेंगे, ठीक, तो वहाँ छटपटाहट। अब देख लीजिए मुकेश सहनी कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना लगा रहे हैं, और मुकेश सहनी जो यह निशाना लगा रहे हैं तो इसको ऐसे आप देख सकते हैं कि जब दो प्रेमी मिलते हैं और उससे पहले की जो तरफ होती है तो वही सियासी तरफ अभी है। मुकेश सहनी देख रहे हैं, एकदम कह रहा है कि बीजेपी वाला जो है, दो मंत्री, एक राज्य का मंत्री और एक केंद्र का मंत्री, हमको बीच में बैठाना चाह रहा था, हम भाग गए किनारे में। नहीं कह रहे हैं कि नहीं कह रहे हैं? तो रहे हैं सर, कह रहे हैं ना। तब अब इसका मतलब समझ जाइए कि हो सकता है कि इस मतलब
मिलन जो होगा जिसकी चर्चा बहुत जोर शोर से है। हालांकि मुकेश सहनी कहते हैं कि ना हम उठेंगे ना बैठेंगे, खड़ा तक नहीं होंगे हम बीजेपी वाले के साथ, लेकिन मुकेश सहनी जिस तीव्रता से कहते हैं उसी तीव्रता से वक्त आने पर पलटते भी हैं, और इतिहास इस बात का गवाह है। समझ गए ना? तो छटपटाहट, अब सीट बंटवारे पे आ जाते हैं, नहीं तो कार्यक्रम बहुत लंबा हो जाएगा। और छटपटाहट की बात अगर हम कह लें तो छटपटाहट इसलिए है मुकेश सहनी में, क्योंकि सागर बता रहे हैं ना एक्सक्लूसिव बात कि उनको 12 से 15 सीट जो ऑफर किया जा रहा है आरजेडी के तरफ से महागठबंधन में, तो छटपटाएंगे कैसे नहीं। इसीलिए कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना लगा रहे हैं कि मारे इधर गोल हो जाए। देखते हैं फुटबॉल के मैदान में क्या होता है, जो फुटबॉल के खिलाड़ी होते हैं वो क्या करते हैं, चकमा देने के लिए क्या करते हैं, बॉल को कभी इधर घुमाएंगे कभी उधर घुमाएंगे, मारेगा। जो एकदम शानदार ये रहता है स्ट्राइकर, आपको ऐसा मारेगा कि लगेगा कि वो अरे उधर उधर मारेगा, धड़ाक से इधर गोल हो जाता है। तो ये गोल करने की कोशिश है मुकेश सहनी की। अच्छा, हम इसलिए भी कह रहे हैं कि मुकेश सहनी कहीं और गोल करना चाहते हैं, उसके पीछे है। आप दिल्ली देखिए कितनी तीखी बातें कही एक दो दिनों पहले, किसको, दिलीप जायसवाल को। लेकिन दिलीप जायसवाल क्या कहते हैं जानते हैं? कल उनका जो बयान आया मुकेश सहनी के जवाब में, दिलीप जायसवाल कह रहे हैं कि राजनीति में संभावनाओं का द्वार जो है हमेशा खुला रहता है। इसीलिए हम कह रहे हैं छटपटाहट है, मिलन से पहले की छटपटाहट। तो मतलब 12 से 15 सीटों पर पैक कर दिया जाएगा अगर महागठबंधन में रहते हैं तो ऑफर तो वही है। हाँ, अब तो मुकेश सहनी न समझेंगे कि किधर रहना है, किधर जाना है, क्या करना है। तो यह भी असर कि उनके कुछ करीबियों पर भी तंज कस दिया गया है, मतलब लॉक कर दिया गया है, जिसको लेकर खूब तैयारी में है उनके करीबी कि यहीं से चुनाव लड़ेंगे। लेकिन वो सीटें महागठबंधन में अब तेजस्वी अपने पास रखना चाहते हैं। तेजस्वी लॉक कर लिए हैं, सीट का नाम अभी ठीक नहीं रहेगा बताना, लेकिन सही बात है कुछ ऐसी सीटें हैं। और नहीं, मुकेश सहनी जो एकदम उछल कूद कर रहे थे, के जो प्रत्याशी है वो भी पूरा उछल कूद कर रहे थे, तैयारी कर रहे थे। देखिए कोई भी प्रत्याशी है तो अपने ढंग से तैयारी लोग करते ही हैं, परिणाम तो बाद में ना, पहले तो तैयारी कर रहे थे। और मुकेश सहनी भी बाहू समेट रहे थे कि देखिए हमारे पास ये प्रत्याशी है, देखिए हमारे पास ये है, पूरे बिहार में घूम रहे थे। नहीं, एकदम उस हाँ, तेजस्वी ने मना कर दिया। लेकिन अब खबर यही अंदर खाने की कि कई अच्छे नेता, हम कह सकते हैं अच्छे नेता हैं मुकेश सहनी की पार्टी में, उनकी सीटों पर जो है तलवार लटक रही है। उंगली रख दिया है तेजस्वी यादव ने उंगली रख दिया। अच्छा, तेजस्वी यादव की एक खासियत यही है कि तेजस्वी जो कहते हैं वह करते हैं। अब तेजस्वी यादव ने उंगली रख दिया, अब इसका प्रमाण है ना, इसमें क्या कहना। अरे पूर्णिया लोकसभा का चुनाव याद है आपको, औरंगाबाद याद है आपको, क्या है कि नहीं? और एकदम उंगली रख दिए अगर लालू जी या तेजस्वी यादव, तो फिर बात खत्म। कांग्रेस के नहीं सुनते, राहुल गांधी के नहीं सुने, तो इसलिए तो हम कह रहे हैं मुकेश सहनी किस खेत की। हाँ, तो कांग्रेस भी तो इस बार रुला ही रही है ना आरजेडी को। चलिए इस खबर की भी चर्चा हम लोग पूरा मतलब डिटेल में करेंगे। आगे बढ़ते हैं, भारतीय जनता पार्टी पर आते हैं। सर, भाजपा के एक विधायक जी जेल चले गए हैं, लेकिन टेक्निकली भाजपा के विधायक हैं। हाँ, मिश्री लाल यादव की बात कर रहे हैं सागर जी। और मिश्री लाल यादव का जो मामला है, देखिए 2019 का मामला है। 2019 में एक मारपीट का मामला है, उन पर आरोप था, मुकदमा दर्ज हुआ था, एफआईआर हुई थी, जिसमें था कि मिश्री लाल यादव और उनके जो समर्थक हैं उन्होंने घेर करके मारपीट की। तो उसी मसले में जो एमपी एमएलए कोर्ट है दरभंगा का, उसमें केस चल रहा था और उस केस की सुनवाई थी कल। और उसी में गए थे कि क्षमा याचना के लिए कि उनको सज़ा नहीं मिले। सज़ा उनको पहले हो गई थी, तो उसी मामले की सुनवाई थी। लेकिन कोर्ट ने क्या किया, कस्टडी में ले लिया और कोर्ट ने कहा कि आज जो सुनवाई है, मतलब
23 मई की जो सुनवाई है उसमें कहीं वो हाजिर नहीं हो, तो एहतियात के तौर पर कोर्ट ने उनको अपने कस्टडी में रख लिया है। अब देखने वाली बात ये होगी कि कोर्ट के तरफ से आज क्या आदेश मिलता है, उनकी सज़ा जो है उस मामले में बरकरार रहती है या फिर उनको वो चूँकि चाह रहे थे कि उनको क्षमा मिल जाए इस मामले में, तो वो देखने वाली बात होगी। तो एक परेशानी वाली बात है मिश्री लाल यादव के लिए कि कल थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। लाल यादव के बारे में थोड़ा अगर बैकग्राउंड में जाए तो देखिए, हैं तो एक्चुअल में वो राजद के नेता, वीआईपी से चुनाव लड़े, बीजेपी में चले आए, और जब सियासत उलट पलट हो रही थी, यानी नीतीश कुमार इधर आ रहे थे, तो उसमें भी उनकी भूमिका बताई जा रही थी। अब सच्चाई क्या है ये तो पता चलेगा। आरोप लगे थे और देखिए चुनावी वक्त है, तो मिश्री लाल यादव के लिए परेशानी तो है। अगर मान लीजिए क्षमा याचना हो जाती है तो ठीक है, कोर्ट पर निर्भर है। हालांकि जो विधायक हैं मिश्री लाल यादव ने कहा है कि हम ऊपर के कोर्ट से, ऊपरी कोर्ट से हम बड़ी जरूर हो जाएंगे, आशा व्यक्त किया है उन्होंने। ऐसे में भी क्या लगता है, जो उन पर आरोप लगे, जो उनका बैकग्राउंड रहा है, तो क्या भाजपा फिर से उन पर विश्वास जताएगी अलीनगर से? कठिन लग रहा है कि फिर से भाजपा अलीनगर से उनको टिकट दे दे, क्योंकि देखिए केवटी के विधायक हैं मुरारी मोहन झा, तो मुझे लगता है कि दर्शकों को याद ही होगा कि किस तरीके से उनके बीच जो है विवाद चलता है। मिश्री लाल यादव हैं, उनके पुत्र हैं, इन सबको लेकर के दरभंगा में की जो सियासत है सो अजीब तरीके से गरमाई रहती है इन लोगों के बीच में, आपस में। हाँ, बीजेपी के ही तो, और आप कह रहे हैं कि बीजेपी वाला मिजाज भी उनका नहीं है, तो टिकट तो बड़ा मुश्किल लग रहा है। अब देखिए होता क्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं सर, अब जनता दल यूनाइटेड पर आते हैं सर। नीतीश कुमार की पार्टी का भी एक बड़ा बैठक हुआ है पटना कार्यालय पर, उसमें भी चर्चा हुई है, बातचीत हुई है, रणनीति बनाई गई है। अंदर खाने की क्या खबर है? देखिए अंदर खाने की यही खबर है कि तेजस्वी को करारा जवाब दिया जाए, करारा जवाब। अब क्यों, तो जो मीटिंग हुई है जिसके बारे में सागर आपसे चर्चा कर रहे हैं, उस मीटिंग में 2 अहम मुद्दे, कई मसले पे हुए हैं, लेकिन अपने जो हमारे दर्शक हैं वो 2 चीज़ को जरूर उनको जानना चाहिए। एक, तेजस्वी यादव जो सरकार को घेरते रहते हैं अपराध के मसले पर, क्राइम के मसले पर, तो इसको कैसे तथ्यपूर्ण बातें, उलूल जुलूल बात नहीं, कैसे मीडिया में इन बातों को रखी जाए, हाँ कैसे इस बात को रखी जाए, इस पर मंथन हुआ है। क्या तौर तरीका हो, कैसे सवाल काउंटर किया, ग्राउंड जीरो पर मैसेज कोई गलत ना फैल जाए। हाँ फैलाए, तो इससे रणनीति बनाई गई यही कि जो तेजस्वी यादव हैं उनके कार्यकाल में क्या क्या हुआ, उनके माता पिता के समय में क्या हुआ, किस तरीके से क्राइम का ग्राफ यहाँ पे था, तुलना करके बताना है। तथ्यपूर्ण बात जनता के सामने रखनी है, इस पर मंथन किया गया है। और देखिए इस मीटिंग में यह भी हुआ कि जो माई बहन योजना जिसको कांग्रेस झपट ली है आरजेडी से, हालांकि कांग्रेस का अपना दावा है कि जहां उनकी सरकार है वहां इस तरह की योजना चलती है। कर्नाटक का भी उदाहरण दिया था, हिमाचल का, फिर झारखंड में सहयोगी है कांग्रेस सरकार में। तो कहने का हम यह है कि इसको काउंटर कैसे करें, इसको तथ्यपूर्ण कैसे रखा जाए, तो ये सब रणनीतियां बनी है जदयू की जो मीटिंग हुई है उसमें। चलिए अब बात कर लेते हैं चिराग पासवान की। देखिए बात तो चिराग पासवान की कर रहे हैं, लेकिन चर्चा होगी रामदास अठावले की। रामदास अठावले ने चिराग पासवान को सुझाव दे दिया है। क्या सुझाव दिया है, सीधे सर के पास चलते हैं। देखिए रामदास अठावले भी सहयोगी हैं, केंद्र सरकार में मंत्री हैं, वो अभी चिराग पासवान भी मंत्री हैं। तो इसको लोग जो है समझ रहे हैं कि उन्होंने सुझाव दे दिया, अपना एक विचार रख दिया चिराग पासवान के पास। लेकिन सागर अगर बहुत महीन, चूँकि राजनीति बहुत महीन चीज़ है, और जो राजनीति की जो धार है वह समझिए कि कैंची वाली धार नहीं होती है, ठीक ना, उसकी जो धार होती है वो ब्लेड वाली होती है, बहुत पतली और महीन धार होती है, शार्प। तो राजनीति में अब इसके निहितार्थ जो और मायने जो निकाले जा रहे हैं चिराग पासवान को लेकर, जो अठावले ने कहा कल पटना में
उसके मायने यह निकलते हैं कि क्या बीजेपी ने चिराग पासवान को मैसेज दिलवा दिया अठावले के, रामदास अठावले के माध्यम से, कि बिहार में अभी कुछ नहीं करना है, बिहार आपको अभी नहीं जाना है, क्योंकि रामदास अठावले ने स्पष्ट कहा कि बिहार में अभी उनको आने की ज़रूरत नहीं है, वो अभी केंद्र में रहें। और उन्होंने कहा कि उनकी जो पार्टी है अठावले की, वह बिहार का चुनाव नहीं लड़ेगी, लेकिन उन्होंने कहा, वादा किया कि वह नीतीश कुमार का प्रचार करने के लिए आएंगे, एनडीए के लिए वोट मांगने के लिए बिहार में आएंगे। और ये इसको समझ लीजिए, बहुत हल्के ढंग से उन्होंने कहा है, लेकिन मामला गंभीर है। और मामला इसलिए गंभीर है कि चिराग पासवान को लेकर जिस तरीके से उन्होंने पिछले दिनों इच्छा व्यक्त की कि मेरे पिताजी की राजनीति में जो रुचि थी वह राष्ट्रीय राजनीति में थी, और मेरी जो है बिहार में रुचि है, हम बिहार का विकास चाहते हैं, और उनका नारा भी है बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। ठीक है, तो उसी को लेकर के आप समझ जाइए कि एकदम चीज़ें घूमने लगी थी। हालांकि दरभंगा में उनको बयान देना पड़ा, उनको उनके पक्ष में पोस्टर लगने लगे कि बिहार का मुख्यमंत्री कैसा हो, और दरभंगा में उनको बयान देना पड़ा कि मुख्यमंत्री हम जब भी बोले तो आप समझ जाइए कि हम नीतीश कुमार कह रहे हैं, और इन नीतीश कुमार के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ेंगे, एनडीए की जीत होगी, फिर से बिहार में एनडीए की सरकार बनेगी। लेकिन चिराग पासवान जाकर के मिलते हैं कल होकर के मुख्यमंत्री से, और मुस्कुराती हुई तस्वीर थी, लेकिन जब सीएम हाउस से बाहर निकलते हैं तो जो देखने वाले थे, जो इस बात के गवाह हैं, फटकार भी लगी। हाँ, फटकार क्या कहा जाए, लेकिन उनका चेहरा जो है वो ताजगी नहीं थी। वहां से बाहर फोटो में था, लेकिन हाँ, फोटो अंदर की तस्वीर में, बाहर जो है चिंता की लकीरें थी। तो आप समझ सकते हैं कि तो इसका जैसे चिंता की लकीरें, इधर रामदास अठावले का पटना आना और इस तरह का बयान देना, तो यह कोई ताजुब की बात नहीं कि बीजेपी को जो मैसेज देना था वह चिराग पासवान को दे दिया गया है। चलिए, बीजेपी ने जो मैसेज देना था वो तो दे दिया गया है, लेकिन देखिए इस कार्यक्रम के दौरान ही हमारे पास एक फ़ोन कॉल्स आता है। हमने शुरुआत में चर्चा की थी खबर की, प्लूरल्स पार्टी की जो नेत्री हैं पुष्पम प्रिया चौधरी और भारतीय जनता पार्टी के जो मंत्री हैं, दरभंगा से विधायक हैं संजय सरावगी, उनके बीच में मुलाकात हुई, और उसको उनके मुलाकात को लेकर बिहार की सियासत गर्म हुई थी और हमने खबरें आपको बताई। लेकिन जब हम कार्यक्रम कर रहे थे उसी दरमियान मंत्री जी का फोन आया, और मंत्री जी ने क्या कुछ कहा, सीधे सर। देखिए, हम लोग कह भी चुके हैं कि दोनों एक ही क्षेत्र के हैं, और जो मंत्री हैं संजय सरावगी, उनका भी यही कहना है कि हम लोग एक क्षेत्र के हैं, वो वोटर हैं, हम उसी मोहल्ले से, उसी गली से गुजर रहे थे, तो मुलाकात हो गई। तो स्वाभाविक है, एक कोई भी नेता है और चुनाव नज़दीक आ रहा है तो इसको उस हिसाब से भी देखा जाना चाहिए। और मंत्री जी यही कह रहे थे कि इसमें सियासत नहीं ढूंढना चाहिए, सियासत कुछ भी नहीं है, कोई ऐसी न्यूज़ वाली बात नहीं है, बस इतना है कि हमारे वो वोटर हैं, और पुष्पम प्रिया संयोग है कि वह वहाँ पर थी मौजूद घर पर, और हम गए उधर से तो मुलाकात हो गई। तो चलिए, अंत में उनका भी स्पष्टीकरण एक तरह से आप कहिए तो आ गया। देखिए, मंत्री जी से तो बात हो गई, लेकिन पुष्पम प्रिया जी से बात अभी तक नहीं हो पाई है। फिलहाल लगातार बिहार के जो भी अपडेट्स हैं, पॉलिटिकल अपडेट्स, आप तक हम पहुंचाने का काम कर रहे हैं। आपसे बार बार एक ही निवेदन है, अगर आपके क्षेत्र में भी कुछ ऐसी पॉलिटिकल घटनाएं हो रही हैं जिसकी जानकारी आप हम तक पहुंचाना चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में वो बता सकते हैं। साथ ही साथ कोई सुझाव, कोई सवाल, या फिर अगर हमसे शिकायत भी है तो आप कमेंट बॉक्स में वो सारी बातें रख सकते हैं। देखते रहिए न्यूज़ 8। बहुत बहुत धन्यवाद।